रक्षाबंधन के दिन जब मेरी भाभी अपने मायके चली गई तो भैया उदास बैठ गए। लेकिन फिर मैंने अपने भाई को खुश किया और भाभी की कमी को मैंने ही पूरा किया। मैंने भैया को खुशी देने की कोशिश की जो वो चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके पास 9 इंच का डंडा है। कैसे क्या हुआ, सब कुछ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी शादी के बाद की यह पहली राखी थी और भैया मुझे मेरे ससुराल से लेने आने वाले थे। दरअसल 3 महीने पहले ही मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी एक ही दिन हुई थी। सब कुछ अच्छे से मेरे ससुराल में बीत रहा था। अब तो राखी पर मायके जाने का भी समय आ गया था। मैं इतनी खुश थी कि जाकर सबको मिलूंगी, सब सहेलियों को अपनी शादी की अपनी बातें बताऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई मुझे कुछ बताने लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरी शादी बड़े घर में हुई थी और मुझे पार्टी देनी थी। मेरे ससुर जी ने शादी के बाद ही मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा था। वह बस दौलत पर ही नहीं, दिल से भी बड़े और नेक इंसान हैं। मेरे भैया मोहन मुझे लेने आए थे। मेरे ससुराल में सब ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। मेरे पास इतना सामान था कि भैया की गाड़ी में नहीं आ रहा था, तो मेरे पति ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन भैया ने चेहरे पर न जाने क्यों उदासी थी। मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ, तो उन्होंने टाल दिया। घर पहुंचते ही मैं इतनी खुश थी कि सबको अपने ससुराल की हर छोटी बात बताने लगी। मेरी भाभी से मेरी बहुत बनती थी, इसलिए मैंने भाभी से ढेर सारी बातें की। लेकिन भैया फिर भी मुंह लटकाए बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया, भैया क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? भैया बोले, तेरा आना अच्छा लगा, लेकिन तेरी भाभी त्यौहार के दिन अपने मायके चली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही यह सुनकर हंसने लगे। तब मैंने कहा, जैसे मुझे आपने भाई को राखी बांधना है तो मैं अपने मायके आई हूँ, वैसे ही भाभी को भी अपने भाई को राखी बांधना होगा। और भाभी चली जाएगी तो क्या हुआ, मैं आपको भाभी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। भैया मेरी यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी मुस्कान में कौन सा राज छिपा था। अगले दिन राखी का त्यौहार था, जिसे भाषा में रक्षाबंधन कहते हैं, लेकिन राखी इसका प्रचलित शब्द है। अगली सुबह भाभी के भाई भाभी को लेने आए। भाभी तैयार होकर अपने भाई के साथ मायके चले गए। अब घर में हम 4 लोग ही बचे थे, मैं और मम्मी पापा। हमारा घर बहुत बड़ा था। मैं और मेरे भैया सेकंड फ्लोर पे थे और मम्मी पापा नीचे थे। भैया के बेडरूम में बैठकर मैं भैया से बातें करने लगी, ताकि उनको भाभी का मायके जाने का गम महसूस नहीं हो। बातों बातों में भैया ने अचानक मुझसे पूछ लिया कि शादी से पहले मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने उन्हें 5 बताया, लेकिन मेरे 8 थे। ओके, क्या तुम्हारी बात अभी भी उनसे होती है? तो मैंने कहा, हाँ, अभी भी 2 लोग कांटेक्ट में हैं और मिलते भी हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम यह बात भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो मैंने कहा, मुझे शुरू से ही 1 से ज़्यादा लोगों की आदत है, इसलिए मैं अपने पति से चुपके उनसे मिलती रहती हूँ। तब भैया ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, न तुम्हारा पति न तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, बल्कि यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ मैं हूँ। मेरी बीवी भी अपने मायके चली गई है तो मेरे साथ। तभी पापा ने मुझे नीचे बुला लिया। मैं नीचे गई तो पापा ने कहा, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, बाहर का दरवाज़ा बंद कर लो। तब मम्मी पापा मंदिर चले गए। अब घर में सिर्फ 2 लोग ही बच गए थे, एक मैं और एक मेरा बड़ा भाई। अपने कमरे में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उनकी अजीब अजीब बातों से मैं थोड़ा घबरा गई। मैं सोच रही थी कि उनके पास जाऊं कि ना जाऊं। तभी उसने मुझे आवाज़ लगाकर कहा, जल्दी आ। मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं दबे पाँव उनके कमरे में गई, लेकिन मैंने जो देखा उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यह देखकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। मैं जैसे उसके कमरे में घुसी, मैंने देखा वह 9 इंच का डंडा हाथ में पकड़कर बैठा था। यह देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह जानकर आपको यकीन नहीं होगा। कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 लिख दीजिए। मैं तो आगे की कहानी दूसरे वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे इसका पार्ट 2 बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इस दिल की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।